Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So after a long time making this kind of video due to one request. So this video is going to be all about extractions. So let me just introduce you what is extraction. So extraction is a process which is must have when you go for the braces. So people go for braces when they have overcrowded teeth, right, for the alignment. So दांतों को अलाइन करने के लिए वी नीड स्पेस. सो फॉर दैट स्पेस ओनली डॉक्टर डू एक्सट्रैक्शंस टू मेक अ स्पेस इन योर crown area so that your teeth can go or align properly. But I had no extractions बिकॉज मेरे जो दांत थे वो ओवर क्राउडेड नहीं थे. सो मेरे मिस अलाइनमेंट्स थी, टेढ़े मेढ़े थे दांत, बट ओवर क्राउडेड नहीं थे. तो जिसके भी दांत ओवर क्राउडेड होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन ज़रूर होता है. एंड यूजली एक्सट्रैक्शन जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड्स के दोनों दांतों को ही निकाला जाता है, क्योंकि पेयर ऑफ टीथ्स होते हैं हमारे. सो वी कैन नॉट हैव वन पेयर लाइक वन टूथ हेयर एंड अनदर वन रिमूव. सो दैट्स नेवर हैपन. सो आपके दोनों पेयर ऑफ टीथ रिमूव किए जाते हैं यूजली साइड से. सो दो दांत आपके साइड से रिमूव किए जाते हैं ताकि बाकी दांतों को आप स्पेस मिल पाए और दे कैन बेटर अलाइन. बट मेरे केस में ओवरक्राउडेड टीथ्स नहीं थे तो मेरा एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था. बट मेरा एक स्पेशल केस था, क्योंकि मेरा एक बचपन का जो मिल्क टूथ था वो टूटा नहीं था, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल दांत था वो ऊपर गम्स में फंसा हुआ था. अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने उसमें एक कवर किया था, तो उसको नीचे लाना था. उसकी वजह से जो मेरा मिल्क टूथ टूटा नहीं था वो रिमूव किया गया था. तो मेरा वो एक्सट्रैक्शन हुआ था, विच इज़ डिफरेंट दैन व्हाट नॉर्मल एक्सट्रैक्शंस हैपन इन द ब्रेसेस प्रोसेस. तो जो भी एक्सट्रैक्शन मेरा हुआ था मैं आपको वही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ. आई थिंक प्रोसेस तो सेम ही होता होगा, बट मेरे दोनों दांत नहीं हुए थे. तो मेरा लेफ़्ट साइड का एक दांत एक्सट्रैक्ट किया गया था, जिसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने गम्स में इंजेक्शंस लगाए थे, एनेस्थीसिया दिया था, जिससे हमारा जो गम है वो सुन्न हो जाए एरिया, ताकि हमें पेन फील ना हो. तो उन्होंने एक दो इंजेक्शन गम में लगाए थे एंड देन उन्होंने थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था. एंड आफ्टर दैट उन्होंने उनके पास एक पॉइंटेड सा कुछ था जो उन्होंने गम पे लगाया, मतलब चुबा के देखा था कि उसमें पेन हो रहा है या नहीं. बट हाँ, तो मुझे थोड़ा सा पेन हुआ था. आफ्टर दैट उन्होंने फिर से मुझे इंजेक्शन दिया था सुन करने वाला. तो ऊपर और अंदर दोनों साइड से गम्स में 3-4 इंजेक्शन्स लगे थे, जिससे ये वाला एरिया आपका पूरा फील ही नहीं होगा आपको. तो उसके बाद उन्होंने एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया. तो उनके जो भी टूल्स होते हैं दे हैव यूज्ड इट, बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो उन्होंने जो भी टूल्स थे वो यूज़ करके दांत को एक्सट्रैक्ट किया. फिर ब्लीडिंग हुई थोड़ी बहुत. उन्होंने ब्लीडिंग के टाइम पर उन्होंने कॉटन लगाया, और हाँ, उनको कॉटन लगा के उन्होंने कहा इसको काफ़ी देर तक आपको कॉटन को लगा के ही रखना है, उसमें शायद कोई सोल्यूशन भी था. एंड दैट वॉज हैपन. तो उस टाइम पे तो कुछ भी फील हुआ नहीं था. एंड देन आफ्टर सम टाइम दे जस्ट आस्क्ड मी टू लीव. सो मैं वहाँ से चली गई. मैक्सिमम 2 आवर्स के बाद थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ, टिंगलिंग टाइप हो रही थी थोड़ी थोड़ी उस जगह पर, एंड ब्लीडिंग रुक चुकी थी. तो मैंने अपना कॉटन तभी हटाया ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद. तो उन्होंने पेन किलर्स भी मुझे रिकमेंड किए थे कि आई कैन टेक पेन किलर्स. तो मैंने वो पेन किलर ली थी उस दिन, और पेन इतना नहीं हुआ था, बहुत ही कम पेन था. और पेन किलर्स के बाद तो वो फील भी नहीं हो रहा था. पेन तो थोड़े टाइम तक ही रहेगा आपका, 1-2 दिन हो सकता है, बट उसके बाद वो अजीब तो आपको लगेगा. या आपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, जब आपका दांत टूटता है तो आपको कैसा फील होता है. यू ऑलवेज फील टू योर टंग फील्स टू गो देयर, टच देयर एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड विद मी ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ऐसा आपको फील होगा. थोड़े दिन तक अजीब लगेगा दिखने में भी, और फीलिंग भी थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वो स्पेस खाली हो जाता है. बट ऐसा कुछ ख़ास पेन या फिर कुछ डिफरेंट प्रोसेस नहीं है. इट्स वेरी इजी एंड बेयरेबल. सो या मेरे जो कॉस्ट थी पूरा ब्रेसेस प्रोसेस की, उसमें एक्सट्रैक्शंस इंक्लूड नहीं थे. तो 1000 पर एक्सट्रैक्शन वाज माय चार्ज. हो सकता है आपके प्रोसेस में इंक्लूड हो या आपके डॉक्टर्स अलग चार्ज करें. दैट डिफर्स क्लिनिक टू क्लिनिक. तो मेरा एक्सट्रैक्शन का 1000 पर एक्सट्रैक्शन कॉस्ट था, और मेरा एक ही दांत रिमूव हुआ था, तो 1000 वॉज द कॉस्ट फॉर दैट. सो अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको एक्सट्रैक्शंस रिकमेंड किया है, सो प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज एक्सट्रैक्शंस के बिना आपके दांत परफेक्टली अलाइन नहीं हो पाएंगे. तो यू शुड गो फॉर इट. इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसेस. यू कैन ईजिली बेयर इट. एंड जो भी आपका स्पेस होता है एक्सट्रैक्शन के बाद वो रिफिल हो जाता है बाकी दांतों के थ्रू. वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं बाकी के दांत. सो इट्स नॉट अ थिंग कि आपका स्पेसिंग आ जाएगी दांतों में एक्सट्रैक्शन के बाद. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्सट्रैक्शन जो भी होगा वो बाकी दांतों के स्पेस की वजह से हो रहा है. वो दांत आपके वो
स्पेस, एक्सट्रैक्शन वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड वो रिफिल हो जाएगा. सो इट्स नॉट एन इशू. सो यू शुड गो फॉर एक्सट्रैक्शन. जिनका भी एक्सट्रैक्शंस होते हैं उनके दांत ज़्यादा बेटर अलाइन होते हैं, क्योंकि आपके दांतों को स्पेस मिल जाता है ईजिली अच्छे से अलाइन होने के लिए. So that's all for today's video. I hope you like my video. I'll see you in my next video. Bye.